गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7 कारक हम कर रहे हैं। कारक क्या होता है, उनके विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और 2 कारक कर्म कारक और कर्ता कारक हम कर चुके हैं। कर्ता कारक कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं ने और को। कर्ता ने कर्म को, ये हम कर चुके हैं। आज हम करण कारक और संप्रदान कारक देखते हैं। आपने यह तालिका कारक की विभक्ति चिन्ह सहित लर्न करनी है और लर्न कर भी ली होगी। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। करण कारक को समझते हैं आज। करण कारक का प्रयोग सहायक रूप में किया जाता है, जहाँ पर किसी साधन के द्वारा जो कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। माली ने खुरपी से मिट्टी खोदी। माली हमारा कर्ता, काम किससे कर रहा है, मिट्टी खोदने का कार्य किस चीज़ की सहायता से कर रहा है, खुरपी से चिन्ह भी आ गया और यह सेंस भी दे रहा है कि खुरपी की सहायता से ही मिट्टी खोदने का कार्य कर्ता कर रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। निर्मला चाकू से आम काट रही है। आम काटने में क्या चीज़ सहायक हो रही है कर्ता की, चाकू से। निर्मला कर्ता है, कर्ता चाकू से आम काट रही है, तो इस प्रकार हुआ चाकू से में करण कारक सहायक के रूप में। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। करण कारक की पहचान करने के लिए किससे या किसके द्वारा, अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माली किससे मिट्टी खोद रहा है, खुरपे से। निर्मला किससे आम काट रही है, चाकू से। तो इस प्रकार यह करण कारक है। कर्ता के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है या कोई चीज़ दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। कर्ता किसके लिए फल लाया, बच्चों के लिए। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। नेहा ने दादाजी को पुस्तक दी। पुस्तक देने के योग में भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो नेहा दादी जी को पुस्तक दे रही है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग है। यद्यपि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है, परंतु हम कह रहे हैं देने के योग में भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देने का योग होना चाहिए, उसमें को विभक्ति भी आ सकती है और के लिए विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। को कारक चिन्ह का प्रयोग हम कहते हैं कर्म में होता है, कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु देने या जहाँ पर उपकार का भाव होता है वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और वहाँ पर चिन्ह को भी हो सकता है और के लिए भी हो सकता है। जैसे माँ ने सुरेश को बुलाया, यहाँ पर देने का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। और माँ ने सुरेश को पानी दिया, को लगा है चिन्ह कर्म कारक की तरह, लेकिन यहाँ पर देने का भाव आ गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। बच्चों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि कर्म कारक का चिन्ह संप्रदान कारक में हो सकता है, परंतु यदि देने का भाव आएगा, देने का या उपकार करने का भाव आएगा तो चिन्ह को लगकर भी वहाँ पर संप्रदान कारक ही होगा। अर्थात संप्रदान कारक में कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग किया जा सकता है,
परंतु भाव हमारा देने या उपकार का ही होगा। तो इस प्रकार यह संप्रदान कारक और करण कारक कंप्लीट होता है। आपको इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल रीड करने हैं, समझकर रीड करने हैं, जिससे कि आपको सरलता से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के कारक के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।